नमस्कार, मेरा नाम दीपा है और मैं आज आप लोगों के बीच आचार्य जी के द्वारा लिखी हुई अ, पुस्तक ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसे कि हम लोग अध्यात्म, वेदांत, गीता, उपनिषद के नाम सुन के ही भागते हैं और हमें लगता है कि ये सब हम लोग के लिए नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन जीने का जो हम एक नियम बना लेते हैं कि इतने उम्र तक पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, फिर आगे शादी, बच्चे, फिर उसका परवरिश, उससे आगे हम आगे क्या है और इसके सिवा हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो जैसे ये क्लाइमेट चेंज जो पुस्तक है, तो इसमें आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो ये ऐसी बात भी नहीं है कि जिसे हम लोग इनकार कर सके समझने से। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी टेम्परेचर के बारे में। तो ये तो पता ही है कि अभी जो हमारा जितना टेम्परेचर था उससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ चुका है 1.75 डिग्री सेल्सियस, और ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इसको ये रुक पाना तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग उस लेवल तक काम नहीं कर रहे इसको रोकने का, और फिर लगातार ये बढ़ ही रहा है। और इसका जो मेन कारण है वो हम सभी है, हमारी जो भोग की वृत्ति है कि हम लोग जैसे सब चीज़ को कामना की नज़र से देखते हैं कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और इसी का ये नतीजा है जो हमें क्लाइमेट चेंज के रूप में दिख रहा है। तो ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं उसका जो मेन कारण है वो होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं। इसमें मेन जो गैसेस होती है वो CO2 और मीथेन जैसी होती है। तो CO2 क्या होता है, ये कोयला, डीजल, पेट्रोल जब ये जलते हैं तो इससे इसका उत्सर्जन और ज़्यादा होता है। और ये जैसे गाड़ियों में जो डीजल पेट्रोल जलते हैं उससे होता है, और फिर फैक्ट्री में मशीनें चलती है तो इसके थ्रू चलती है तो उससे ज़्यादा होता है। और फिर जैसे अभी हमारे पेड़ पौधे हैं वो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे कामना, हमारे घर, हमारे फैक्ट्री, हमारे कंपनी, यूनिवर्सिटी के लिए हम पेड़ों को तो काट रहे हैं लगातार, तो और इससे भी CO2 का उत्सर्जन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोग अपनी उन्नति तो देख रहे हैं कि ये करना वो करना है, लेकिन जो ज़रूरी है उसे नहीं देख रहे। जब जैसे कि CO2 अगर बढ़ता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा कि ये जो सूर्य से जो तापमान आता है पृथ्वी पे, तो फिर अगर दिन में आता है तो फिर वो रिटर्न भी उसको वायुमंडल में होना चाहिए। नहीं तो जितने हीट में हम दिन में रहते हैं वो नहीं रह सकते हैं हम रात में भी। तो ये जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है ये उसे रिटर्न होने नहीं देती है वायुमंडल में, उसे रोक के रखती है पृथ्वी पर। तो सोचिए कि अगर CO2 अगर ज़्यादा बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। और जैसे मीथेन हो गया, तो हम जो डेयरी उद्योग है, जो हम लोग जानवरों को जो उतना खिलाते हैं उसके मांस के लिए, दूध के लिए, तो ये मीथेन का जब गाय जो होती है जुगाली करती है तो वो उससे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो हम अपनी कामनाओं के लिए तो ये सब करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन इससे हमने पृथ्वी को एकदम तबाह कर दिया है। अभी जो 2025 चल रहा है ये सबसे गर्म दिनों में मतलब हर एक रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। जैसे गर्म दिनों में ये सबसे पृथ्वी का गर्म दिन था, और अभी जो 40 साल में हमने जितने जानवरों या फिर जीव को विलुप्त किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। हमने पूरी की पूरी प्रजाति ही ख़त्म कर दी, जो कि अब वो कभी लौट के भी नहीं आएंगे। तो ये तो हम कर रहे हैं, और हम लोग, लेकिन इसमें इतने करने के बाद हम लोग को पछतावा कुछ नहीं है, और हम लोग जानना भी नहीं चाहते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। हम लोग बस एक मनोरंजन में डूबे रहते हैं, कभी क्रिकेट हो गया, कभी फिल्में हो गई,
इसमें डूबे रहते हैं। मतलब हम लोग को बस एक जहरीली मीठी शरबत की तरह दिया जा रहा है और हम पीते हैं और खुश रहते हैं। नहीं तो हम लोग कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये हमारा जो बॉडी है एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही वर्क करता है। अगर उससे ज़्यादा उसे टेम्परेचर मिलेगा या उससे कम तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो हीट स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन, यहाँ तक कि सीजर्स तक आ सकते हैं। अगर सही से उसका इलाज ना किया जाए तो फिर फिर हम बचा भी नहीं सकते हैं लोगों को। और फिर फसलों पे इसका असर दिखता है। जो किसान है जिसकी की पूरी आय उसी पे निर्भर है, उसको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। फसल भी अच्छे से अगर पके अच्छे से हो तो उसको भी टेम्परेचर चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो उसके भी दाने सही से नहीं आएंगे। तो सोचिए कि कितनी हानि होगी उन किसानों को जिनका कि उसी पर रोजी रोटी चल रहा है। वो तो जिसको हम अपना धन संसाधन दे के इतने अमीर बना रखे हैं, मनोरंजन समय सब दे के, वो तो उनको तो कुछ परवाह नहीं पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज का असर किस पे पड़ेगा? हम लोग मिडिल क्लास के जो लोग हैं उस पर पड़ेगा। ना हमें खाने के लिए सही खाना मिलेगा, ना हमारे पास हवा। एक्वा इंडेक्स भारत का कितना बढ़ चुका है, हम सांस सही से नहीं ले सकते। गर्मी की वजह से पानी सूख रही है। ये जो CO2 इतना बढ़ रहा है तो इसके इफ़ेक्ट के कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहा है। और ग्लेशियर पिघलेंगे तो एक बार में ही बाढ़ आ जाएगी और एक बार में पानी सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें पीने के लिए सूखा फिर आ जाएगी, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, खाना सही नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है। इतनी गर्मी में हम लोग कैसे जी पाएंगे? अभी 40 डिग्री सेल्सियस 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था राजस्थान का टेम्परेचर अप्रैल के महीने में। सोचिए कैसे लोग जी पाएंगे इतनी टेम्परेचर में। तब भी हम लोग अभी पता नहीं कि कौन से ज़माने में जी रहे हैं, कौन सा ख्वाब देख रहे हैं, कौन सा GDP की बात कर रहे हैं कि अभी तो और भोगना है और अभी नई नई इमारतें